बाहर लेकर आते हैं। जब आप कहती हैं कि मैं अपनी वाइटी को पूरी फैमिली मानती हूँ, मैं उनसे बात किए बगैर, अपने घर की बात शेयर किए बगैर नहीं रह सकती, तो ये बताएं कि अगर आपके बेटे के साथ आपकी छोटी मोटी नोक झोंक जो भी हुई थी, जो ऐसा नहीं है कि किसी घर में ना होती हो, कभी ना कभी औलाद की और माँ बाप की नोकझोंक हो ही जाती है, वो चाहे किसी भी बात के ऊपर हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। जब लोगों ने आपके घर की बात को इतना उछाला, आप कहती हैं लोगों ने नमक मिर्च लगाया, लोग वो सिर्फ ढूंढ ही लेते हैं, तो उसके बाद भी आज आपने ये गलती कर दी कि अपने बेटे की एक छोटी सी नोकझोंक को आपने सोशल मीडिया पर फिर से शेयर कर दिया। अब आप घर छोड़कर जा ही रही थी, तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि घर छोड़ने के ऊपर कौन इतनी खुशी का इजहार करता है। घर छोड़ने के ऊपर इस तरह से हाथ में स्टिक पकड़कर कौन ब्लॉग वगैरह बनाता है, कौन इतना खुश जाहिर होता है, और कौन इंसान अपने घर के छोड़ के जाने के ऊपर इस तरह मुस्कुरा कर लोगों को बताता है कि मैं आज घर छोड़कर जा रही थी, मैंने ये अपना आई कार्ड रखा, मैंने अपनी लिपस्टिक रखी और मैंने ये पैसे रखे, पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो आप पैसा इतना करती हैं मैडम जी, पैसे के बगैर भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इंसान गुनाह जो है वो पैसों से ही ख़रीदता है, और नेकी को इंसान फ्री में भी लेना गवारा नहीं करता। नेकी को भी इंसान फ्री में पकड़ना पसंद नहीं करता। तभी तो आज का मुसलमान हमारा इतना पीछे है, तभी तो हमारी आपस में इत्तेफाक और इखलास जो है तो वो कहीं पर खो गई है, कहीं पर गुम हो गई है। तो आप अब जब अपना घर छोड़कर जा ही रही थी, इतनी छोटी सी बात को अपने बेटे की सोशल मीडिया पर शेयर करने की आपको क्या ज़रूरत थी? या फिर ये कहें कि आपको भी गॉसिप देने में मज़ा आ रहा है, आपको भी मसाला देने में मज़ा आ रहा है। आपने कहा कि अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, पर टाइम टू टाइम वो चाहे किसी भी बात के ऊपर रख कर आपने सुनाया, वो चाहे आपने अपने किचन में नमक मिर्च मसाले के ऊपर रख कर सुनाया, वो चाहे आपने चलते फिरते किसी भी मुहावरे के ऊपर सुनाया, वो चाहे आपने अपनी बिल्लियों के ऊपर रख के सुनाया, पर आपने टाइम टू टाइम अपडेट लोगों के लिए ज़रूर दी, जिससे कि आप पब्लिक की नज़र में रहें और आप पब्लिक की नज़र में महान भी बनी रहें। पर इतनी बकबक करने के बाद भी आप मुझे एक बात बताएं, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि जो मेहुल मेहता भाई ने आपके लिए वीडियो बनाई है, वो वीडियो में आपने फिर उनसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी? जबकि आप कहती हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ने मुझे आज इतनी इज्जत दी है, तो ये इज़्ज़त आपकी नहीं है, ये आपके पैसों की इज़्ज़त है। क्योंकि ये समाज, ये सोसाइटी और ये दुनिया ऐसी है कि जिसके पास पैसे हैं वो चाहे किसी भी तरीके के हैं, वो चाहे हराम से कमा रहा है इंसान, नंबर 2 के काम से कमा रहा है, अलगर्ज वो दुनिया में कोई भी धंधा करके कमा रहा है, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा इस समाज के अंदर है। और जो बेचारे गरीब बेसहारा मजबूर हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप एक जोड़ी कपड़ा पहनती हैं तो उनका अगला नंबर 6 महीने के बाद में आता है, तो सोचिए आपके उस पास कपड़ों का कितना बड़ा अंबार होगा, आपके पास कपड़ों का कितना बड़ा स्टॉक होगा। जब आपके पास कपड़ों का इतना बड़ा स्टॉक है तो सोचिए फिर आपकी दौलत की क्या इंतहा होगी। क्या आपने दर हकीकतन ही क्या आप अपनी दौलत की पूरी ज़कात निकालती हैं? क्या आप अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा उन गरीब लोगों को पहुंचाती हैं जो सही में आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, या फिर आप कैमरे पर ऐसे ही मोबाइल लेकर ऐवी ही सब कुछ करने के लिए बैठ जाती हैं? इंसान घर छोड़कर जब अपना जाता है, अपनी औलाद को छोड़ने का जब फैसला लेता है, तो उसके चेहरे पर, क्योंकि एक माँ की तड़फ तो अलग ही होती है, या फिर आप ऐवी ही अपने ब्लॉग में लोगों को झांसा दे रही हैं? कब तक, आखिर कब तक और क्यों आप लोगों को झांसा देती रहेंगी? सोचिए कुछ कि आप उन 15 लाख रुपये की कर्जबंद आज भी हैं, और जब तक आप नहीं देंगी उन 15 लाख रुपये की आप कर्जबंद रहेंगी। क्योंकि आपने बेशक कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी, पर उस वक्त में आप गिलफ पहन रही थी और आपने कलाम पाक को जो है वो उल्टी तरफ से पकड़ रखा था, आपने कलाम पाक को सीधी तरफ से भी नहीं पकड़ा था। सोचिए आपके एक औरत के 15 लाख रुपये लेकर आप अपनी ज़िंदगी में इतनी मुतमईन, इतनी खुश कैसे बैठी हैं? बताएं, ज़रा जवाब दें इस बात को। और जिसे भी मेरी ये सब बातें बुरी लगती हैं वो बैड कमेंट्स कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर सोचिए, अब कल को लोग इनसे ये सवाल करेंगे कि आपकी परवरिश ऐसी थी, फिर उसके बाद भी आपके बेटे के साथ आपका झगड़ा कैसे हो गया, तो ये कहेंगी कि हाँ मेरा दिल ख़राब हो गया, लोग मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ रहे, लोग मेरे बच्चों को भी बीच में लेकर आ रहे हैं, मैं अपने बच्चों के खिलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, जबकि आप इस सब का मौका खुद दे रही हैं। सोचिए, आप खुद दे रही हैं। सोशल मीडिया है, ये हमारे बाप का घर नहीं है यहाँ पर जो हमारी बात कोई छुपा लेगा।
ये सोशल मीडिया है, हमारे बाप का घर नहीं है। मैं फिर आपको ये बात याद दिला रही हूँ। फिर जब लोग आपसे सवाल करते हैं तो फिर बुरा ना माना करें, हंसते हंसते ऐसे ही जवाब दिया करें और उन 15 लाख के बारे में ज़रूर जवाब दें। अगर आप बड़े पीर साहब के आस्थाने पर गई थी, आप वहाँ भी जवाब दे सकती थी, पर आपको पता था कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, या फिर वो 15 लाख रुपये आपने ही लिए हैं, ये ज़रूर बतलाएं आप। पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।